हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ क्लास सुखदेव में। आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हैं। इस वीडियो में करेंगे। वीडियो लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें, लाइक ज़रूर करें। तो ये जो 3 सवाल हैं, ये सवाल 10th क्लास बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनमें से 3 नंबर का एक सवाल आना लगभग तय है। तो आप इन सवालों को बड़े ध्यान से अच्छे से समझें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ये 3 नंबर का सवाल है बोर्ड पेपर के लिए। 10वीं बोर्ड के लिए यह 3 नंबर का सवाल है। यह हमारे अभ्यास का 15वां सवाल है। इस सवाल में आप देखें कि यदि साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा 6 डिग्री, यहाँ थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है हमने। तो हमने थीटा का मान ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये बोर्ड पेपर में 3 नंबर की दृष्टि से। और भी ऐसे कुछ सवाल हैं इसके, इस अभ्यास के। ये 7.2 का 15वां सवाल है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास लिखा हुआ है साइन 3 थीटा कोण बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, ये लिखा हुआ है। तब हमें याद आया कि हमें सूत्र हमें पता है। सूत्र क्या है हमारे पास? सूत्र है हमारे पास, क्योंकि साइन बराबर क्या होता है कोस, साइन बराबर क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ देखते हैं हम, यहाँ देखें भाई, कोस 90 माइनस थीटा मतलब इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, साइन थीटा लगा सकते हैं। कोस 90 माइनस, या हम यहाँ कोस 90 माइनस थीटा मतलब यहाँ क्या लगा सकते हैं, कोस लगा सकते हैं हम। तो इसको हमने इस प्रकार से लिख लेना है, इस सूत्र को आपने, कि साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, या इसको इस प्रकार से लिख लें आप, जैसे इसको चेंज कर लें क्योंकि ये तो ब्रैकेट में है। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, साइन की जगह पे जैसे कि आपको पता है कोस आ जाएगा। जो थीटा इसके साथ, साइन के साथ जो थीटा है, ध्यान दें, साइन के साथ जो थीटा है वो यहाँ 90 के माइनस में चला जाएगा। ये बात का ध्यान रखना है, 90 के माइनस में चला जाएगा। तो साइन को कोस तो बना दिया। अब जो इसके साथ जो थीटा है वो 90 के माइनस में लिखना है हमने, यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद बराबर है कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। अब हम देखते हैं कि यहाँ कोस गुणा में है, इधर भी कोस गुणा में है। तो यदि हम इसको पक्ष चेंज करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। हालांकि सीधा ही काट दो आप इसको तो ये कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ गुणा में है। तो ये चला गया। हमारे पास जो भी मान बचा है उसका हम पक्षांतरण कर लेते हैं। पक्षांतरण करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -3 थीटा, ये प्लस का थीटा है, इधर आ किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ माइनस 6 डिग्री है, यहाँ से 90 प्लस के हैं, उधर जाएंगे तो माइनस के। ध्यान रखें जैसे मैंने लिखा है, यहाँ से थीटा प्लस का था, इधर लेके आए माइनस का, लेकिन इसके पीछे लिखा। पक्ष चेंज करके जो भी संख्या जाती है वो पीछे लिखी जाती है। यहाँ 90 प्लस का था, उधर चला गया, लेकिन 90 किस में है, प्लस में, इधर माइनस में, लेकिन किसके, 6 के पीछे लिखा। ये नहीं कि 90 बड़े हैं तो 90 पहले लिख देंगे। तो जो भी पक्ष चेंज करके संख्या जाती है तो वो दूसरी जो उधर संख्या होती है उसके बैक लिखी जाती है, चिन्ह बदल के। अब माइनस का हो गया 3 और 1 4, यहाँ माइनस का हो गया 96। अब हम देखते हैं कि थीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 96 बटा में माइनस का 4, माइनस का 96 बटा में माइनस का 4 आ जाएगा। तो माइनस का 96 बटा में माइनस का 4 करेंगे तो ये माइनस से माइनस चला जाएगा और थीटा बराबर 24 चौका कितने होते हैं, 96। तो इस प्रकार से थीटा का मान 24 आ जाएगा।
96 में 4 का भाग करेंगे तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। जैसा कि आपने इस सवाल को देखा कि साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री दिया हुआ है। 3 और 0,6 ये हमारे न्यून कोण हैं, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तब हमने क्या किया, इसको लिख लिया, उसके बाद सूत्र लगाया साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। तो आप देखते हैं कि क्या हम इस साइन की जगह पे कोस 90 माइनस थीटा लगा सकते हैं जैसा कि सूत्र में है। तो हाँ, साइन की जगह कोस लगा सकते हैं, लेकिन शर्त क्या होता है, सूत्र के मुताबिक शर्त होता है हमारा कि साइन की जगह कोस लगा दिया हमने, लेकिन साइन के साथ जो थीटा है, कोण है, उसको 90 के माइनस में करके लिखना होगा, तब हम साइन की जगह पे कोस ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ सूत्र में नज़र आ रहा है आपको। वही हमने किया, साइन की जगह क्या लगाया, कोस लगाया। साइन की जगह हमने क्या लगाया, कोस लगाया, और साइन के साथ जो थीटा है, कोण है, उसको हमने क्या कर दिया, 90 माइनस में लगा दिया। तो इस प्रकार हम साइन की जगह कोस लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं, जब हम जो थीटा साइन के साथ है उसको 90 में से 90 के माइनस में लिख दें। तो इस प्रकार हमारे पास ये हमने साइन को कोस बनाया। उसके बाद हमने देखा ये यहाँ गुणा में है और ये यहाँ इनटू में है, गुणा में है, तो कोस इधर भाग में चला गया, कोस कट गया। वैसे तो सीधा ही काट दें क्योंकि दोनों तरफ गुणा में है। फिर हमने यहाँ देखा कि हमारे पास 90 माइनस 3 थीटा और यहाँ हमारे पास आ गया थीटा माइनस 6 डिग्री। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इसमें ये आ गया हमारे पास। तो थीटा इधर प्लस का, इधर किसका हो गया, माइनस का। 90 प्लस के इधर जा किसके हो गए, माइनस के। तो इस प्रकार माइनस का 3 और 1 4 हो गया। ये 40 नहीं है, 4 कोण है, 4 थीटा है। 6 और 90 96 हो गए, 4 गुना में भाग में, तो थीटा का मान कितना आ गया, 24 आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल है, 3 नंबर का सवाल है हमारे बोर्ड पेपर के लिए ये। जैसे इसी अभ्यास का 17वां सवाल है। इसमें देखें आपकी ए बी और सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, अंदर के तीनों कोण है, और त्रिभुज के अंदर के 3 कोण हैं। तो सिद्ध करना है tan बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोट ए बटा 2। तो कहने का अर्थ है कि अंदर के कोण हैं। तो आपको पता है, क्योंकि हमें ये पता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए भी कोण है, बी भी कोण है और सी भी कोण है। तीनों का योग क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तीनों का योग क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब देखें आप, अब हम पक्षांतरण कर लेते हैं जैसा कि ऊपर सिद्ध में किया हुआ है उन्होंने, क्योंकि हमने सिद्ध करना है। तो हमने पक्षांतरण कर लिया। देखिए आप, बी और सी को छोड़ के ए को लेके जाना है हमने। तो बी प्लस सी बराबर, ये ए प्लस क्या है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार हम ए को उधर लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए हमने जो सिद्ध करना है उसमें बी प्लस सी को छोड़ के ए दूसरे पक्ष में है, तो हम भी ए को दूसरे पक्ष में लेंगे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये आ गया कि दूसरे पक्ष में लेके जाना है हमने इसको। तो इस प्रकार हमने इसको दूसरे पक्ष में रख लिया। तो अब आप देखते हैं कि यहाँ बटा में 2 है, तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों को 2 से भाग कर दिया। दोनों पक्षों को 2 से भाग कर दिया। मतलब ये आ गया हमारे पास b प्लस सी बटा 2 बराबर 180 डिग्री माइनस ए बटा में 2। अब ये जो 2 है इनका लैसे हो गया, इसका मतलब तो इसको अलग करके भी लिख सकते हैं। मतलब इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, b प्लस सी बटा 2 बराबर ऐसे 180 बटा में 2 माइनस ए बटा में 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखते ही हम देखेंगे कि यही कट जाएगा हमारे पास, ये 90 बच जाएगा हमारे पास। तो इस प्रकार ये आ गया
बी प्लस सी बटा में 2 बराबर, ये आ गया 90 माइनस ए बटा में 2। अब हमने देखा कि हमारे पास ये मान आ गया, लेकिन यहाँ 10 का गुणा है, तो पहले पक्ष में जो गुणा है 10 तो दूसरे में भी वही होगा। तो इसका मतलब हमने क्या किया, इसमें दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ये जो दो पक्ष हैं हमारे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में हम 10 का 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि पहले पक्ष में 10 है तो हम दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे, 10 से इंटू कर देंगे। तो 10 से हम इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखें आप, हम 10 से इंटू कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इस प्रकार से, 10 से गुणा कर दिया b प्लस सी बटा 2, फिर बराबर, यहाँ भी 10 से गुणा हो जाएगा, 10 90 माइनस ए बटा में 2, 10 90 माइनस ए बटा में 2 हो जाएगा। जैसे ही 90 माइनस थीटा होता है तो उसमें सूत्र लागू होता है, तो इसमें भी सूत्र लागू हो जाएगा। इसमें क्या सूत्र लागू हो जाएगा हमारे पास, इसमें लागू हो जाएगा सूत्र इस प्रकार से कि 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो इसका मतलब 10 की जगह हम कोट लिख देंगे तो ये हमारा हल आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा 10 बी प्लस सी बटा में 2। यहाँ हम 10 की जगह कोट लिख सकते हैं क्योंकि सूत्र है 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। तो 10 की जगह क्या आ गया, कोट आ गया। थीटा जो माइनस में है वो यहाँ लिखना होता है। तो इस प्रकार से ये सवाल सिद्ध हो गया। आप इसको एक बार और देख लें। यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हों तो सिद्ध कीजिए कि 10 बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोट ए है। तो हमें पता है कि ये ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण है। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब 3 अंतःकोण है ए बी और सी, तीनों का योग क्या होगा, बराबर 180 डिग्री। फिर उन्होंने क्या किया हुआ है, बी सी को छोड़ा है, दूसरे को पक्षांतरण किया है। तो हमने भी पक्षांतरण कर दिया ए को, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का हो गया। फिर उन्होंने दोनों में 2 का भाग किया हुआ है, हमने भी दोनों पक्षों में 2 का भाग कर दिया। इसको हम अलग करके भी लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन आ गई। अब उन्होंने पहले में 10 का गुणा किया, हमने दोनों में, क्योंकि पहले में 10 का करेंगे तो दूसरे में भी 10 का गुणा करना पड़ेगा। ये नहीं कि पहले में 10 का दूसरे में कोट का कर दे तो मान बदल जाएगा। तो उन्होंने 10 का गुणा किया तो हमने भी 10 का किया, तो दोनों पक्षों को 10 का गुणा हो गया। तो पहला तो हल हो गया। जैसे ही दूसरा 10 का गुणा हुआ तो 10 90 माइनस थीटा बन गया, और जैसे ही 10 90 माइनस थीटा बनता है तो उसको हम कोट लिख सकते हैं। तो इस 10 को हमने कोट लिख दिया, जो थीटा माइनस में है वो कोट के साथ आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को सिद्ध किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये आपके बोर्ड के पेपर की दृष्टि से। अभी हम एक और सवाल करते हैं। जैसे इसी टॉपिक का 18वां सवाल है हमारा। इस सवाल में देखें आप, जैसे हम इसका हल करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है। इसमें लिखा है कोस 2 थीटा बराबर है साइन 4 थीटा। 2 और 4 न्यून कोण हैं तो थीटा का मान निकालना है। तो इसमें हम सूत्र इस प्रकार से दोनों में से एक में सूत्र लगाना होगा। तो हमने यहाँ सूत्र रख लिया कि कोस की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, कोस की जगह पे हम लगा सकते हैं साइन। कैसे, क्योंकि कोस थीटा को हम साइन लिख सकते हैं कब, जब थीटा जो गुणा में है कोस के वो इधर 90 के माइनस में चला जाए। तो कोस को हम क्या लिख सकते हैं, साइन। तो इस कोस की जगह पे हमने क्या लिख दिया, साइन लिख दिया, साइन। लेकिन इसके गुणा में जो थीटा है, कोण है, उसको क्या करना होगा, 90 के माइनस में लिखना होगा, तब ये जायज़ है। अब इसमें आगे आ गया साइन है हमारे पास 4। अब आप देख रहे हैं कि साइन 4 है हमारे पास। तो अब हम इसमें पक्षांतरण कर दें। तो इसमें पक्षांतरण करेंगे, आगे हम प्लस माइनस इधर
दूसरे पक्ष में होगा। तो इसमें ये आ गया, साइन से साइन तो चला जाएगा क्योंकि गुणा में है दोनों तरफ। तो ये आ गया हमारे पास 90 माइनस 2 बराबर 4। तो आप देखते हैं कि या हम इसको इस प्रकार से करें, 90 पड़ा है, 2 को उधर ले गए, माइनस क्या है उधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का। तब हमें दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। तो आगे हम करते हैं, तो ये आ गया 90 बराबर 6, 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब हमने देखा कि थीटा बराबर ये 6 गुणा में इधर जाके किस में हो जाएंगे, भाग में। गुणा में है और किस में हो जाएंगे, भाग में। तो 15 का पहाड़ा पढ़ देंगे हम। तो इस प्रकार से थीटा बराबर 15 छिक्का 90 होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया। हमारे पास क्या आएगा, 15 आएगा। तो थीटा का मान कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। इस प्रकार से हमारा हल हो गया। तो इस सवाल को हमने करना है और इस टॉपिक को अच्छे से करना है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है बोर्ड पेपर की दृष्टि से। इस सवाल को आप बार बार रिपीट करें। यहाँ देखिए हमने कोस की जगह साइन लिखा, कब लिखा, जब ये थीटा गुणा में इधर माइनस में हो गया, किसके माइनस में, 90 के। तो कोस की जगह क्या बन गया, साइन। यही हमारा सूत्र कहता है। तो कोस की जगह साइन बना के साइन से साइन कट गया, पक्षांतरण करते ही हमारा थीटा का मान आ गया। तो इस प्रकार से आपने सवाल करने हैं और इन तीनों सवालों को अच्छे से करना है। ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात के बहुत ही अच्छे सवाल हैं। तो आप इसी प्रकार से वीडियो को पूरा देखते रहें और लाइक ज़रूर किया करें। धन्यवाद।